नमो खण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदं मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोर्कृपां ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदा साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि सद्गुरुं तं स्मरामि सद्गुरुं तं भजामि। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्विताय श्रीकृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। नमो श्री ब्रह्म विद्यां योगशास्त्रे नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्री कृष्णाय नमः। हम लोग छठे अध्याय में ध्यान अभ्यास योग यानी योग में ध्यान का अभ्यास कैसे करना, उसकी प्रक्रियाएं क्या है, सावधानियां क्या बरतनी चाहिए, विशेष ध्यान किस चीज का रखना चाहिए, ये सब बातें हम लोग चर्चा कर रहे हैं। इसमें मन की क्या स्थिति रखनी है, विचार कहाँ रखना है, प्राण को किस तरह से हैंडल करना है, किस तरह से आसन पे बैठना है, इत्यादि इत्यादि सारी बातें हम लोग भगवान के मुंह से सुने, गुरु महाराज के मुंह से विस्तार से सुने। कल का जो श्लोक हम लोगों ने पढ़ा था वह इस प्रकार है। युञ्जनैवं सदा आत्मानं योगी विगत कल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्श मत्यंतम सुखमुष्णते। इस प्रकार सर्वदा मन को वशीभूत करके, मन को कंट्रोल करके, वशीभूत करके, निष्पाप होकर के, लहरी माशा की भाषा में पाप वही है जो आप दूसरी ओर देखते हैं, आत्मा की ओर नहीं देखते हैं। आत्मा की ओर देखना पुण्य है, दूसरी ओर देखना पाप है। अनायास ही ब्रह्म साक्षात्कार रूप अत्यंत अथवा अविच्छिन्न सुख को प्राप्त करता है। ब्रह्म का साक्षात्कार अनायास हो जाएगा, आपके प्रयास से नहीं होगा, आपको लेकिन लगे रहना पड़ेगा। ये हम लोगों ने कल पढ़ लिया था। आज 29 नंबर श्लोक हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें भगवान कहते हैं सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। योग समाहित चित्त पुरुष। अब योग समाहित का मतलब देखिए, योग माने जुड़ा हुआ, समाहित मतलब अपने अंदर ही रहने वाला, फुल्ली अंडर कंट्रोल। भगवान से जुड़ के, अपने अंदर जो भगवान है उनसे जुड़ के वहीं रहने वाला ऐसा जो चित्त है, जो सर्वत्र समदर्शी अर्थात ब्रह्म दर्शन करता है,
ऐसा योगी आत्मा को सब भूतों में स्थित और सब भूतों को आत्मा में देखता है, सब को आत्मा में देखता है और आत्मा को सब में देखता है। ये रिपीट होगा 30 नंबर श्लोक है, जो मैं बराबर बोलता हूँ, ये उमाम पश्यति सर्वत्र सर्वंच मयि पश्यति, वो 30 नंबर श्लोक का विषय है। इसी बात को वहां दोहरा रहे हैं दूसरे शब्दों में, इसलिए आप समझ सकते हैं कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है। अब मैं यहां थोड़ा विषय परिवर्तन करना चाहता हूं। 3-4 दिन पहले हिमाचल प्रदेश से हमारी गुरु बहन है जयादी, उन्होंने एक प्रश्न किया था कि दोस्त का परिचय भगवान ने किसको दिया था। तो भगवान ने 2 जगह दोस्त का परिचय दिया। मैंने काफी रिसर्च किया, यूट्यूब भी देखा, सोनी में महाभारत भी देखा, सुदामा चरित्र भी देखा, पर विशेष तरह से जो जैसा प्रश्न था वह उसका उत्तर सही नहीं मिला। पर मेरा जो उसमें कमेंट है वो मैं आपको जयादी बता रहा हूं। भगवान ने महाभारत के दौरान 3 लोगों पर अधर्म का साथ देने का दोष लगाया। उसमें प्रथम तो थे भीष्म पितामह, दूसरे थे द्रोणाचार्य और तीसरे थे कर्ण। अधर्म यानी कौरव सेना का साथ देने का। और जब उन्होंने उनसे कहा, अर्जुन से कहा कि तुम अब अपना काम करो, तुम्हारी जो अपेक्षित ड्यूटी है, जो तुम्हारा कर्तव्य है, उसको करो। वो कर्तव्य क्या है? तुमको अधर्म से लड़ना है। तो उनको व्यक्ति विशेष न देखते हुए तुम ये देखो कि वो अधर्म के हिस्सा है और इस हिसाब से उनसे लड़ो। ये भगवान का आदेश अर्जुन को था। कर्ण ने कहा मैंने तो अपने दोस्त की जो मेरे ऊपर ऋण था उसको उतारा है, उसका साथ देके। तो भगवान ने कहा तुमने कभी ये सोचा कि तुम्हारा जो दोस्त है वो तुम्हारी जो अर्जुन के खिलाफ इतनी बड़ी स्पर्धा थी, उससे जो इतना कंपटीशन था, उसका फायदा उठा रहा था अपने मामा के साथ मिलकर। ये तुमको नहीं समझ में आया और तुमको ये नहीं समझ में आया कि वो अधर्मी है। तुम कौरव सभा में जब द्रौपदी का वस्त्र हरण हो रहा था तो तुम चुप बैठे थे, भीष्म भी चुप बैठे थे, द्रोणाचार्य भी चुप बैठे थे, जबकि तुम लोग तीनों को इंडिविजुअली ये सामर्थ्य था कि ऐसा कुकृत्य तुम लोग रोक सकते थे, पर तुम लोगों ने आवाज भी नहीं उठाई। तो इस दोष से तुम कैसे बचोगे? दोस्त तो वह है जो अपने मित्र को अधर्म करने से रोके। तुमने तो रोका नहीं, तुमने उसको अधर्म में सहायता करी। तुमने अभिमन्यु की हत्या करी इतने लोगों के साथ मिलकर। ये तो धर्म नीति के खिलाफ में है, युद्ध नीति के खिलाफ में है। तो इस तरह से उन्होंने कर्ण को बोला। और उसका जब ये उपदेश था, अब कर्ण मरने वाला है, उसके गले में तीर लगा हुआ है, अब वो प्राण छोड़ने ही वाला है, तब भगवान ने उसको ये बताया। द्रोणाचार्य जब युद्ध भूमि में ये सुन के अश्वत्थामा हंतोसी नरोवा कुंजरो, तब उनको भी बताया कि आप आचार्य हैं, गुरु हैं, आपका कर्म था अधर्म को रोकना, न कि अधर्म का साथ देना। और यही बात उन्होंने भीष्म को भी बताया। तो दोस्ती का परिचय क्या हुआ तब? दोस्ती का परिचय ये हुआ कि अपने दोस्त को गड्ढे में गिरने से जो बचाए, अधर्म रूपी गड्ढे में, अधर्म रूपी खाई में कूदने से जो बचाए, वह असल दोस्त है। उसके चलते हो सकता है दोस्त उस पर गुस्सा करे, शंका करे, बहुत तरह का संशय करे, लेकिन दोस्त को अपना फर्ज करना चाहिए, न कि अपने दोस्त से कुछ प्राप्त होने की आशा में उसका अनुचित समर्थन करे। जहां तक सुदामा की बात है, तो सुदामा को भगवान ने उपदेश तो नहीं दिया, लेकिन वो ये अपने रुक्मिणी देवी से, जो भगवान की पटरानी थी, यानी आत्मा, जीवात्मा और भगवान परमात्मा, तो ये दोनों एक दिखाए गए हैं। तो रुक्मिणी से संवाद में उन्होंने बताया कि देखो, अपने कर्म के अनुसार वो भोग रहा है और वह जानता है कि इसमें मैं उसकी मदद भी नहीं कर सकता हूं।
और वह चाहता नहीं है कि मुझे वो छोटा करे, कि मैं उसको, वो अब मुझे पुकारे और मैं उसकी मदद न कर पाऊं। और जब तक वह कोई प्रार्थना नहीं करेगा तो मैं उसकी मदद कर भी नहीं सकता हूं। वह स्वाभिमानी भी है और वह ब्रह्मज्ञानी भी है। वह जानता है कि ये जो मेरा कर्म भोग है ये भोग करके ही कटेगा, अनायास नहीं कटेगा। हरि कृपा भी तभी होगी जब मेरा भोग कटने का समय होगा। अब यहां पे एक एग्जाम्पल मैं आप लोगों को देता हूं, मेरे साथ जो घटना हुई। अंत समय में ये बात है, मेरा ख्याल है 17 मई 2000, बाबा 2 जून को गए। तो मैं 10 दिन 12 दिन से बाबा के पास ही था। उन्होंने रोक रखा था। मेरा एक बहुत छोटा सा काम था जो शायद आधे घंटे में कंप्लीट हो जाना चाहिए था, पर वो 10 दिन तक नहीं कंप्लीट हुआ। तो मैं रुका हुआ था और मुझे अच्छा भी लग रहा था। मुझे क्या मालूम, मेरे भाग्य ने मुझे 10 दिन तक रोक रखा है गुरु के चरणों में। तो काफी तरह की समस्याएं तो हर मनुष्य को होती है, मुझे भी थी। तो एक दिन अचानक बाबा बोले, रे सेंटी एक कंप्यूटर ली है, तुम तो देख रहे हो। जी बाबा। तो एक कंप्यूटर का टेबल देखो ना, कहीं मिले तो। मैं बोला खोजता हूँ बाबा। तिरट्टी बाजार में मुझे मालूम था कि कंप्यूटर का ये टेबल फेबल बनता है। तो मैं तिरट्टी बाजार गया। अच्छा, मैं 10 दिन से था तो उतने पैसे लेके आया नहीं था, और जितने थे वो करीब करीब खत्म हो चले थे। और मुझे 2-4 दिन में ही वापस धनबाद जाना था, तो टिकट भी बनवानी थी। तो ये सब उनको मालूम था। अंतर्यामी को क्या नहीं मालूम होता है। तो फिर भी उन्होंने मुझे भेजा, जा टेबल ले आ। जी बाबा। अब कहीं 5,000, कहीं 7,000, कहीं 8,000, कहीं कुछ बोल रहे थे। तो उतना तो मेरे पास था ही नहीं, तो मैं लेता कैसे। तो मैं सोचा क्या करूं। अचानक देखा एक बढ़ई की दुकान है, नीचे से दिख रहा है बढ़ई के लकड़े वकड़े सब पड़े हुए हैं, लेकिन शटर आधा बंद है। तो मैं गया, शटर उठाया और उसके अंदर चला गया। तो बढ़ई काम कर रहा था। बोला क्या चाहिए आपको। मैंने कहा कंप्यूटर टेबल चाहिए। बोला ये सामने पड़ी है। मैंने कहा कितना लोगे। उसने कहा 3500 रुपया लूंगा। मेरे पास टोटल उस समय 4,000 रुपया था। एक बार तो मैंने सोचा 3500 इसको दे दूंगा तो 500 में कितने दिन अभी और काटने पता नहीं, दूं नहीं दूं, ऐसा उधेड़। फिर मैंने कहा बाबा ने कभी तो कुछ बोला नहीं, आज उन्होंने बोला है तो तुम मूर्ख है क्या। उनको भी मालूम है, दे दे, कमी पड़ेगी तो किसी से मांग लेना, नहीं तो बाबा ही कुछ ना कुछ जुगाड़ कर देंगे। ये सब सोच दिमाग में आई। मैं 3500 उसको दिया और टेबल लेकर के बाबा के घर आ गया। एक तल्ले पे सेंटी का रूम था, जहां अभी माँ रहती हैं, जहां बाबा की फोटो लगी हुई है, उनकी खड़ाऊ है। तो वहां कंप्यूटर टेबल लेके जब मैं पहुंचा, उसको लगा दिया, कंप्यूटर उसमें सेट कर दिया। तो बाबा बोले कितना लगा। तो मैंने हाथ जोड़ा, कान पकड़ा। मैंने कहा बाबा कभी तो आपने कुछ बोला नहीं, आज बोला है तो अब मैं उसका पैसा थोड़ी लूंगा, मैं नहीं लूंगा। तो बाबा की मुंह से निकल गया, आमी तो जानता मिटाई हवे। मुझे तो पता था कि यही होगा। माँ थोड़ा सा नाराज हुई बाबा पे, तुम्हें যখন जानते तुम क्या बोल ले ओके, क्यों बोल ले गए तुम, छेले तुम्हारे काছে पैसा नेबे ना। बाबा कुछ नहीं बोले, एक शब्द नहीं बोले, थोड़ा सा मुस्कुराए और बाहर चले गए। माँ मुझसे बोली देखो तो तुम्हारे काছে আছে টাকা तो। हमले हाँ माँ है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। वो अंत समय में मेरा कोई विशेष भोग काट रहे थे। वो जो टेबल खरीदने में मुझे जो कष्ट हुआ, आर्थिक कष्ट थोड़ा और भी हुआ, वो प्रायश्चित था, छोटा मूल्य था उस बड़े भोग को काटने का। तो ऐसा कभी कभार गुरु और भगवान इस तरह का मूल्य लेके और भोग काट भी देते हैं, लेकिन ये बहुत रेयर है, ऐसा होता नहीं है, जनरली नहीं होता है। गुरु कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं। सान्याल महाशय के जहां उनका रहवास है, मंदार में जो उनकी कुटिया है, उसमें एक पट्टी बोर्ड लगी हुई है, पट्टी। बाबा ने बोला था एक बार जखन जाबी देख भी, मैंने पहले भी देखा था, बाबा ने बोला तो फिर से देखा।
तीन लोक नवखंड में गुरु से बड़ा न कोई। कर्ता यानी ब्रह्मा, ब्रह्मा ही करता है, बाकी तो निष्क्रिय है। कर्ता करे न करी सके, गुरु करे सो कोई। यानी ब्रह्मा के भी हाथ में नहीं है कि वो कुछ तरह से आपका भोग काट दे, गुरु चाहेंगे तो काट दे। उन्होंने काटा। इसके पहले एक बार भयंकर जोर से मुझे 1.5 घंटे के 1-1.25 घंटे तक तो पक्का ही डांट लगी थी। बाबा डांटते गए डांटते गए डांटते गए डांटते गए। मुझे समझ में तो आ गया कि इसके पीछे और कुछ है, पर यह नहीं समझ में आया कि इतना क्यों डांट रहे। मेरा गुरु भाई आशीष दा भी खड़ा था, वो भी बोला कि दादा अपनी पाली जान, दादा अपनी पाली जान। मैं कैसे चला जाऊं, मेरे सर्वस्व मालिक हैं, वो डांट रहे हैं तो हमको तो सुनना पड़ेगा नजर झुका के। हाँ, ये और बात है कि जिंदगी में कभी किसी ने इतना डांटा नहीं मुझे, तो मैं घबरा भी गया, लेकिन मुझे ये भी आश्वासन था मन ही मन कि इसमें कुछ ना कुछ मेरा ही हित छिपा हुआ है। तो वही हुआ। मैं इतना डर गया तो मैं चाहता नहीं था बाबा के पास आना। अच्छा, अब उनका आदेश भी नहीं है। उन्होंने कहा जा ऊपर में जाके मेरे गुरु महाराज की फोटो के सामने बैठ के साधन कर। 1 घंटा की डांट सुनने के बाद आपसे साधन होगा, पर आदेश था, जैसा हुआ हुआ, वो जाने। शाम को उन्होंने बुलवाया मुझे, 4-4:30 बजे होगी। तो मैं दूर से ही उनको प्रणाम किया, जमीन में माथा टिका के प्रणाम किया, जबकि मैं ऑलवेज उनके चरणों में सिर रख के ही प्रणाम करता था। तो बोले कि उठे और मुझे दोनों कंधों से पकड़ के उठाया, एम्ब्रेस किया, फिर बोला बोसो। तो मैं बैठ गया। बोले तुम्हें भय पे गए छिले? बोले हाँ बाबा, थोड़ा सा तो डर लगा कि अचानक क्या हो गया। तो उन्होंने कोई घटना का जिक्र किया जो 4-6 महीने पहले मैंने कुछ अनुचित कार्य किया था, उसका उन्होंने याद कराया मुझे कि ऐसा ऐसा तुमने किया था। जी बाबा, किया था। ওই কর্মটা একটা काला छाया निर्माण करे तुम्हारे माथार ऊपर घुरछिल। उस कर्म की काली छाया तुम्हारे माथे पे घूम रही थी। मुझे 3-4 दिन से वो दिख रहा था। तो मैंने सोच ही लिया था कि जैसे ही तुम आओगे मैं तुमको डांटूंगा। और ये बहुत अच्छा हुआ कि तुम वो डांट सुन करके भागे नहीं। आशीष तो बोल रहा था चले जाइए चले जाइए, तुमको नहीं जाना था और तुम गए नहीं। ये बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि यदि तुम चले जाते तो और अकल्याण होता। तुम टिके रहे तो वो छाया चली गई। তুমি একটা জিনিস বুঝে রাখো জিতেন বাবা, गुरु सब समय तुम्हार कल्याणकामी। गुरु सब समय तुम्हारे कल्याण की कामना ही करते हैं। कभी भी तुम्हारा अनिष्ट या किसी तरह की तुमको तकलीफ देने की तो सोच भी नहीं सकते। ये होता है तरीका गुरु का विशेष कर्म बंधन काटने का तरीका। तो मैं आपको ये बताऊं कि जो कर्ण का था, कर्ण ने जो अनीति के कारण और के कारण दुर्योधन का साथ दिया, तो उसने अधर्म का साथ दिया। लेकिन भगवान कल्याणकामी है। वो बोले कि चूंकि तुम धर्म के आड़े आ गए, धर्म के विरोध आ गए, विरुद्ध आ गए, तो तुम्हारी मृत्यु तो निश्चित थी। पर चूंकि तुम समझदार हो, योद्धा हो, तुम्हारे प्रति मुझे स्नेह है, इसलिए मैं तुमको परम गति दिलवा रहा हूं। गर्दन में मारा, यानी देह आत्मबोध नष्ट। अर्जुन का जो तीर उनकी गर्दन में लगा था, सिर अलग धड़ अलग हुआ। और कुंती जो आकर के खोजने को आई, जैसे कुंती को खबर लगी कि अर्जुन का कर्ण का युद्ध चल रहा है, तो वो युद्ध भूमि में लेडीज नहीं आती थी, लेकिन वो दौड़ के आई और कर्ण कर्ण करके आवाज करी। और बहुत सारे सैनिक लोग गिरे हुए थे, मरे हुए थे। किसी की तलवार पे उसका हाथ गिर लग गया। जब वो गिरी तो यहाँ से खून निकलने लगा हथेली से। और कर्ण को देखी पड़ा हुआ, तो उसने पुकारा, बोला माता। तो उसका माथा लेकर के ऐसे पुचकारा उसको, तो खून लग गया यहाँ पे, टीका हो गया। खून माने स्वादिष्टान, माथा माने आज्ञा चक्र।
तो कुंती माता के स्पर्श से उसको आज्ञा चक्र का स्मरण हुआ, भगवान की वजह से उसको देहात्म बोध नष्ट हुआ और भगवान के उपदेश से उसको ज्ञान हुआ, इसलिए कर्ण का परम कल्याण हुआ। बस इससे ज्यादा आवश्यकता नहीं है, आप लोग सब समझ गए होंगे। मैं अब चलता हूं, जो श्लोक आज का है 29 नंबर श्लोक अभी मैंने पढ़ा, उसकी व्याख्या फिर से पढ़ देता हूं। सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शन। सब जगह सब में आत्मा को अनुप्रविष्ट देखते हैं और सब में सब जगह में सब लोगों को आत्मा में देखते हैं और आत्मा को हर एक के अंदर देखते हैं। ऐसे जो योग युक्त होते हैं, जो भगवान से जुड़े होते हैं, ऐसे ऐसे लोगों की समदर्शन की क्षमता होती है। देखते हैं आध्यात्मिक व्याख्या लहरी भाषा बोल रहे हैं। मैं सब भूतों में हूं, अर्थात ये आत्मा ही सब जीवों में सब भूतों में है। सब भूतों का आत्मा इस आत्मा में जीव में है। धारणा ध्यान समाधि करके क्रिया की परावस्था में रहकर ऐसा देख पाते हैं, तब सर्वम ब्रह्ममय जगत होता है, अर्थात सबको एक समान मानते। सारा जगत ब्रह्ममय है, सब जगह ब्रह्म है। कौन सी जगह ऐसी है जहां ब्रह्म नहीं है? सान्याल बाबा बोलते हैं, समाधि अवस्था को प्राप्त व्युत्थित योगी का अनुभव कैसा होता है। समाधि अवस्था प्राप्त तो है, पर अभी इस वक्त में थोड़ा सा संसार भी उसके अंदर अनुप्रविष्ट हुआ है, थोड़ा संसार भी आया, उसको थोड़ी सी चेतना बहिर्संसार की भी आई, इसको व्युत्थित कहते हैं। जब वह समाधिस्थ रहते हैं तब ब्रह्मादि स्थावरांत कोई दृश्य पदार्थ नहीं रहता, कुछ भी नहीं दिखता उनको, तब सर्वम ब्रह्म में जगत हो जाता है। और वही योगी जब प्रारब्धवश, समाधि से कौन उठना चाहेगा, पर जब प्रारब्धवश कुछ ना कुछ घटना घटती है, कुछ आवाज हो जाती है, कुछ मन में सोच आ जाता है कुछ, तब वो जब उठते हैं समाधि से, उनका ध्यान थोड़ा सा हिलता डुलता है, अभी चंचल हुआ है, बस इतना ही। तब यह जगत प्रपंच को प्रतिभाषित होते हुए देखते हैं, तब वो देखते हैं जगत प्रपंच चल रहा है, देखो वो माँ अपने बच्चे को पुकार रही है, वो शेर शिकार कर रहा है इत्यादि। परंतु उस देखने में भी एक विशेषत्व होता है, उसमें भी एक स्पेशलिटी होती है जो आम आदमी को नहीं मिलती है। वो क्या है? उस समय जिस जगत को वह देखते हैं वह ब्रह्म कारित होता है, सब जगह ब्रह्म है, क्योंकि क्रिया की परावस्था में जगत का स्वरूप तो उनको अवगत हुआ रहता है, उनको तो मालूम है जगत क्या है, कैसा है, क्यों है। एक ब्रह्म के सिवा और कुछ है ही जब नहीं, यह उनके सुस्पष्ट बोध का विषय बन चुका होता है, तो उनको मालूम है। क्रिया की परावस्था में उनको जो ब्रह्म दर्शन हुआ था, समाधि टूटने के बाद वह अवस्था अब नहीं रही, उनका जगत दर्शन अवरुद्ध न हुआ, जगत दर्शन अब थोड़ा थोड़ा स्टार्ट हो गया। इस अवस्था में क्या उनका समदर्शन टिकेगा? यदि टिकता है तो असंख्य जीवों को निरंतर क्लेश भोगते देखकर वह भी क्लिष्ट हो जाएंगे, उनको भी लगे अरे रे इतना तकलीफ पा रहा है, अरे रे उसको चोट लग गई, अरे ऐसा हो गया, अरे वैसा हो गया। परंतु उस अवस्था में सुख का समदर्शन न होगा, तब उनकी शांति और आनंद कैसे स्थायी होंगे? अज्ञानी सबको समान नहीं देख पाता, आप और हम अज्ञानी हैं, हम लोग सबको एक समान नहीं देख पाते, अतः दूसरों के दुख में उनको क्लेश भी नहीं भी हो सकता है। दूसरों का दुख है, ठीक है, वो उसका भोग रहा है, दूसरों के दुख में उसको दुख नहीं भी हो सकता है। परंतु समदर्शी सबके आत्मा में अपने आप को देखता है, तो उनके दुख भोग के साथ भी उसको भी दुख भोगना पड़ता है। तब तो आत्मदर्शन में हानि के सिवा लाभ नहीं है, ये कुतर्क होगा। तब फिर क्या फायदा हुआ? उसके दुख को भी मैं अपने साथ में मिला लूं, अपने दुख में मिला लूं और दुखी हो जाऊं, परंतु ऐसी बात नहीं है। उसका समदर्शन होता है ज्ञान के द्वारा, और जीव को अशांति या दुख होता है अज्ञान के द्वारा। भाई शांति और दुख क्यों होता है आपको या मेरे को? अशांति और दुख शरीर की आदि व्याधि से, मैं मेरा उसके नुकसान से, मोह से, अरे मेरा फलाना था, अब पता नहीं कब मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, मेरा
बच्चा इंग्लैंड चला गया पढ़ने के लिए, पता नहीं कब उसको मुंह देखूंगा, मैं बचूंगा कि नहीं बचूंगा। मैं और मेरा यानी मोह जब है तब दुख होता है। ये अज्ञान है। हम लोग जब हवन करते हैं तो हवन में एक लास्ट में एक छोटा फ्रेज बोलते हैं, ओम सूर्य देवाय नमः स्वाहा इदन्न मम। सूर्य देवता को जब हवि डालते हैं उसके बाद में एक छोटा अंश बचा करके घी का हम लोग एक पात्र में कलेक्ट करते हैं, उस समय कहते हैं इदम न मम, इदम यह न मम, ये मेरा नहीं है, दे रहा हूं मैं, लाया हूं मैं, जुगाड़ किया हूं मैं, और अग्नि में भी मैं डाल रहा हूं, पर मेरा कहाँ है प्रभु, ये तो आपका है। यह मोह निवारण का एक बहुत छोटा उपाय है। इदम न मम, इदम माने यह, न मम मेरा नहीं है। मैं जब से समझने लगा, हमारे घर में हवन चलता है रोज। मेरी माँ सुबह 6 बजे चालू कर देती थी, कोई बहू आई नहीं आई, बेटे लोग तो नहीं उठते थे, हम लोग बदमाश थे सब सारी बहुएं मिलकर के हवन करती। तो ये श्लोक एकदम जैसे पत्थर की लकीर जैसे गड़ गया। उनका समदर्शन होता है ज्ञान के द्वारा, और जीव को अशांति या दुख होता है अज्ञान के द्वारा। अज्ञान क्या है? मैं हूं, ये मैं हूं, ये देह मैं हूं, ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, ये मेरा पति है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा संसार है, ये मेरा घर है, ये मेरी गाड़ी है। यही अज्ञान। ज्ञान दुख का निवारक है। जो ज्ञानी है उसको दुख नहीं होगा। अतः ज्ञानी को दुख होना ही संभव नहीं है। समाधिवान पुरुष अज्ञान के पर पार चला जाता है, तो अज्ञान को कहाँ पीछे छोड़ के कितनी आगे निकल जा चुका होता है। इसी से जगत के दुख में अज्ञानी को जिस प्रकार दुख का अनुभव होता है, वह दुख का अनुभव ज्ञानी को नहीं होता है। ज्ञानी जानता है कि सब आत्मा एक है। नाना घट के जल में सूर्य के पृथक पृथक प्रतिबिंब के समान नाना देहों में केवल उस महान चैतन्य सत्ता का ही प्रतिबिंब पड़ रहा है, भगवान का रिफ्लेक्शन। तुम्हारे शरीर में भी है, मेरे शरीर में भी है। स्वरूपता वे नाना नहीं है। तुम्हारे शरीर का रिफ्लेक्शन, मेरे शरीर का रिफ्लेक्शन एक का ही रिफ्लेक्शन है, इसलिए कोई पृथक या भिन्न है ही नहीं। यदि मुझे दुखित देखकर ज्ञानी को दुख नहीं होता तो उनका संग करने से फिर लाभ क्या है? फिर कुतर्क। ज्ञानी को दुख नहीं होता ऐसी बात तो नहीं है, परंतु मुग्ध जीव के समान मोहयुक्त दुख उसको नहीं हो सकता। तब ज्ञानी का दुख देखकर उनको किस प्रकार का दुख होता है? फिर कुतर्क। जैसे सोया हुआ आदमी स्वप्न में भीषण दृश्य देख के क्लिष्ट हो जाता है, और उसे देखकर जहां का जगा हुआ आदमी, वहां का जगा हुआ आदमी हाथ से उसका शरीर हिलाकर जगा देता है। इसी प्रकार वह भवरोग क्लिष्ट अज्ञानी जीव के अज्ञान निद्रा जनित संसार स्वरूपी क्लेश को देखकर उसको ज्ञानोपदेश देकर के जगा देता है। अरे काय को दुख करते हो? जो होना था वो हुआ, चोट लगनी थी लग गई। वह जानते हैं कि तत्वतः सबका आत्मा तो एक ही है, और वह आत्मा नित्य पूर्ण आनंदमय है, उसमें दुख का लेश भी नहीं है। माया मोहित हमारे संसार, प्रकृति, नेचर, माया मोहित अज्ञानी जीव को यह आत्मदृष्टि नहीं होती, इसी कारण क्लेश का अनुभव होता है। अच्छा, क्लेश में भी ज्यादा क्लेश का अनुभव क्यों होता है? मुझे अपने नुकसान की चिंता ज्यादा सताती है। तो एक भजन है ना, मैं आप लोगों को कई बार सुना चुका हूं, गोविंदो गायो नहीं तने क्या है कमायो बावरा, गोविंदो गायो नहीं। महाप्रणाम देवे। उसमें आगे में एक लाइन है, चार जना मिल माथे उठाया बांधी बांस की घोड़ी रे, झटपट वे तो मर घट ले गया, फूक दीनी मारी होड़ी रे, गोविंदो गायो। ये सब की गति, कोई से अछूता नहीं है। कोई आज है, कोई कल है, कोई परसों, बस इतना ही अंतर है। तब क्या हुआ? मृत्यु जब आई, यमराज ने मेरे सूक्ष्म शरीर के साथ आत्मा और प्राण को हर लिया, स्थूल शरीर यहाँ पड़ा रहा।
चार जना मिल माथे उठायो, बोलो जय श्री राम, राम नाम सत्य है। ले गए। चार जना मिल माथे उठायो, बांधी बांस की घोड़ी रे, झटपट वे तो मर घट ले गया, भोग दीनी मारी होली रे, गोविंदो गायो नहीं। अब जो अज्ञानी लोग हैं उसके परिवार में, उसके समाज में, उसके सगे संबंधी नजदीकी रिश्तेदार इत्यादि, उनका क्या हाल है? चला गया। उनका क्या हाल है? उनका हाल है, बेलक बेलक मारी तिरिया रोए, टूट गई रे मारी जोड़ी रे। मेरी कितनी सुंदर जोड़ी थी, हम लोग ऐसा आनंद करते थे, वहां जाते थे, वहां जाते थे, ये खाते थे, वो कितना मुझसे मोह करते थे, कितने मेरी परवाह करते थे। कहें कबीर सुनो भाई साधो, जिन जोड़ी तिन तोड़ी रे, गोविंदो गायो। तेरी क्षमता थी क्या? तूने वो जोड़ी अपने साहस से, परिश्रम से, पुरुषार्थ से बनाई थी क्या? तेरी बुद्धि से बनी थी क्या? भगवान का नियम था, बना दी जोड़ी। अब उनका नियम है, उन्होंने तोड़ दी। तू क्या चिल्ला रहा है? तेरे को तो रोने का कुछ नहीं है। বাবা বলতে थे, আমরা সবাই একটা ট্রেনে উঠেছি, ট্রেনটা যাচ্ছে বম্বে থেকে কলকাতা, কেউ নামবে এলাহাবাদে, কেউ নামবে তোমার क्या क्या नाम है रास्ते में, जिसका जो स्टेशन आएगा उसमें वो उतर जाएगा। इसमें रोने का क्या है? हाँ, जब तक वो तुम्हारे साथ था, हंसी मजाक अच्छा लग रहा था, खाना शेयर कर रहे थे, बातचीत शेयर कर रहे थे, किससे कहानी सुना रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था। वो चला गया तो मन में लगता है, अरे अच्छा तो लग रहा था, वो क्यों उतर गया? पर वो तो उसकी तो टिकट वहीं तक की थी। यही भगवान कह रहे हैं यहाँ पर, ज्ञानी क्रिया की परावस्था में जिस जगत प्रपंच को देखता है, यही तो जगत प्रपंच है, वह कुछ ऐसा ही होता है। अर्थात एक अनंत शर्करा राशि मानो बीच बीच में घनीभूत होकर विविध रूप धारण कर रही है। शर्करा, चीनी, चीनी के बर्तन वो बनते थे पहले, खिलौने, बाघ, ऊंट, हाथी, घोड़ा, ये सब बनते थे। हम लोग उसको बोलते थे मेला, उसको एग्जीबिशन भी बोलते थे कोई कोई। हम लोग के पास में गांव वो था, बड़ा मैदान था, राज ग्राउंड बोलते थे, वहां पे लगता था, वहां पे ये सब मिलता था। अब उस सारे एक ही हैं, सबका स्वाद भी एक ही है, लेकिन शेप देख करके बच्चा चुनता है कि ये मुझे चाहिए, मुझे तो शेर चाहिए, कोई बोलेगा मुझे ऊंट चाहिए। फर्क क्या? मनुष्य, पशु पक्षी कीट पतंग अजस्र दृश्य रूप में भासमान, परंतु सुचतुर रसज्ञ पुरुष के सामने ये सारे के सारे रूप पृथक अस्तित्व होने पर भी एक शर्करा यानी चीनी के अस्तित्व के रूप में ही व्यक्त होते हैं। इसकी तीन चार उपाधियां होती हैं, जैसे सोना, सोने से अंगूठी बना लो, नेकलेस बना लो, बाजूबंद बना लो, पायल बना लो, जो सोना ही है। उसको जब तोड़ोगे फिर से गलाओगे, सोना ही, सोना सोना ही। कबीरदास जी कहते हैं, मैदा एक पकवान अनेक, मैदा एक पकवान अनेक, उससे कचौड़ी बना लो, सिंगाड़ा बना लो, जो इच्छा बना लो, पूड़ी बना लो, जो इच्छा बना लो, नान बना लो, कुलचा बना लो, है मैदा का मैदा। जीवन भी ऐसा ही। हम लोग सोचते हैं नाना तो वो मेरा था, ये मेरा नहीं है, वो चला गया, ये नहीं चला गया, ये ऐसा हो गया, ये वैसा हो गया, कुछ नहीं, सबकी गति वही है। कबीरदास जी कहते हैं, जो आया है जाएगा। कह गए दास कबीर, कोई सिंहासन चढ़ चला राजा बन के गया, कोई बंध्या जंजीर, कोई उसके सामने प्रिजनर बन के खड़ा हुआ, उसको मौत मिल गई, वो गया। इसी से ज्ञानी उन सब के अलग अलग नाम और रूप को देखकर विवल नहीं होता। शर्करा निर्मित विभिन्न पुतलियों का रूप देखकर अज्ञ शिशु में भेद बुद्धि हो सकती है, नादान बच्चे में
लग सकता है अरे हाथी बहुत लगा अच्छा लग रहा है, अरे ऊंट अच्छा लग रहा है। तो जो ज्ञानी है, उसका माँ, उसकी बाप, सब तो जानते हैं कि ये तो सारा ही चीनी का चीनी है। परंतु ज्ञानी पुरुष को वैसी बुद्धि नहीं है। इसी कारण ज्ञान दृष्टि संपन्न व्युत्थित योगी को जगत दर्शन होने पर भी उसमें उसका ब्रह्मानुभाव नष्ट नहीं होता। ब्रह्म अनुभव प्रज्वलित अग्नि कुंड में ईंधन डालने से जैसे वह भी अग्नि रूप हो जाता है। आप घी डालिए, अग्नि के रूप में रहेगा। काट डालिए, अग्नि के रूप में रहेगा। सामग्री डालिए, अग्नि के रूप में जलेगा। हलवा डालिए, अग्नि के रूप में जलेगा। अग्नि में अग्नि, अग्नि ही बनेगी। उसी प्रकार जगत के बहिर्भाग में जो जड़ मलिनता से भरा हुआ भाव दिख पड़ता है, स्वस्वरूप में अवस्थित या व्युत्थित योगी के सामने वस्तु का जड़त्व भाव दूर होकर शुद्ध चैतन्य भाव मात्र प्रकटित होता है। यहाँ थोड़ा सा समझाने की जरूरत है, चैतन्य क्या और जड़ भाव क्या। सारा संसार जो है वो पुरुष और प्रकृति के सम्मिलन से बना है। प्रकृति क्या है? भगवान की शक्ति। उसका काम क्या है? सृष्टि स्थिति विनाशानाम शक्ति भूते सनातनी गुणाश्रय गुणमय नारायणी नमोस्तुते। भगवान की शक्ति है, इसका काम ही है पहले सृष्टि करना, बहुत दिनों तक स्थिति बनाए रखना, जैसा है वैसा चल रहा है, बहुत सुंदर चल रहा है, फिर विनाश, फिर सृष्टि। तो जब तक पुरुष है वो निष्क्रिय है। जैसे वो कबीरदास जी भी बोलते, चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। पाट क्या है? एक नीचे का पत्थर जो स्टेबल है, वो हिलता निलता कुछ नहीं, वो एकदम जैसा है वैसा है, वो है पुरुष। वो आधार देता है ऊपर वाले घूमने वाले पत्थर को, वो प्रकृति। ये दोनों बनते हैं तब चक्की बनती है। और इसमें एक खूंटी होती है बीच में, उसको कहते हैं प्राण। प्राण प्रकृति को अपने धुरी पे घुमाता रहता है। क्योंकि योगी की योगारूढ़ अवस्था में उनके सारे दुखों का अवसान तो होता ही है, परंतु उस समय भी अनेक कितने ही लाखों लाखों जीव दुख कष्ट की ज्वाला में जलकर खाक होते रहते हैं। जगत में वैषम्य तो प्राय सब जगह है, और एक आध आदमी का वैषम्य छूट जाने से जगत का दुख तो दूर नहीं होता। दुख की दावाग्नि में जलने वाले रोगातुर दीन दरिद्र की अवस्था की तुलना में दुग्ध फेन सदृश शैया पर सोने वाले विविध प्रकार की सामग्रियों को बीच में प्रतिपालित धनी पुरुष का समत्व कैसे समझ में आएगा। एक जमीन में सोया हुआ है, फटे पुराने कपड़े पहना हुआ है, ठंड में ठिठुर रहा है या गर्मी में पसीना फेंक रहा है, और दूसरा एसी के अंदर में बैठा हुआ है और एकदम साफ सुथरे कपड़े पे सोया है, नरम गद्दा है। दोनों बराबर कैसे हो गए? ये कैसे समझ में आए? ये समदृष्टि संपन्न पुरुष यदि समदृष्टि से सबको देखते भी रहे तो दीन दरिद्रों के दुख बोझ हल्के कैसे होंगे? गरीब का दुख कैसे हल्का हो जाएगा? इस प्रकार के समदृष्टि संपन्न अर्थात उदासीन पुरुष से जगत का लाभ भी क्या होगा? हाउ डज इट हेल्प? वह जैसे धनी के ऐश्वर्य की ओर नहीं देखेंगे, वैसे ही दीनार्थ के दुख के प्रति भी उनकी कोई हमदर्दी नहीं होगी। फिर समदृष्टि संपन्न पुरुष के द्वारा इस श्रेणी के आत्म जीवों का क्या उपकार होगा? तर्क कुतर्क दोनों चल रहा है। अतः साधारण लोगों में इस प्रकार समदृष्टि संपन्न होने के लिए कोई विशेष आग्रह नहीं होगा। मेरे बच्चे बोलते, आप 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा बैठे रहते हैं अंधेरा करके, पर्दा टान करके, लाइट बंद करके, क्या लाभ होता है? उसका रिवार्ड क्या है? और भी आगे भी बोलते हैं, मुझे बोला आप इतना साधन किए, ये किए, आपके भाई लोगों ने सब कुछ तो छीन लिया, आपको मिला क्या? बिल्कुल लॉजिकल है उनका, लेकिन उनकी दृष्टि अलग है। अब मेरी दृष्टि भी अलग है। उस समय मैं भी यही बोलता था, नहीं ठीक बोलते, इस सब से कोई लाभ नहीं है। बाबा ने बोला এটা যদি না হতো তুমি আমাকে নাও পেতে পারতে, এবার তুমি চিন্তা করো লাভ হলো না हानि। भगवत प्राप्ति मनुष्य की सर्वोच्च प्राप्ति है, ये मनुष्य का अंतिम लक्ष्य है। और संसार
के तुम कितने भी बड़े अचीवर हो जाओ, तुम धीरूभाई अंबानी हो जाओ, मुकेश अंबानी हो जाओ, अडानी हो जाओ, टाटा हो जाओ, बिरला हो जाओ, मौत जब आएगी तो जो कुछ तुमने सारी जिंदगी में बैठ के कमाया वो छूट जाएगा, कुछ नहीं जाएगा तुम्हारे साथ। कबीरदास जी इस पे भी कहते हैं, ऊंचे ऊंचे महल बनाता, बड़ा विशाल एकदम महल नुमा कोठी बना दिया, ऊंचे ऊंचे महल बनाता, करता होड़म होड़, मैं तुमसे बढ़िया हूँ, मैं देखो मेरा मकान इतना बढ़िया है, मेरी पत्नी इतनी सुशील है, इतनी बुद्धिमान है, सब काम का उसका उपाय है, ये है वो है, मेरे बच्चे कितने अच्छे हैं। ऊंचे ऊंचे महल बनाता, करता होड़म होड़, ते मंदिर सूने पड़े, गया तो सब कुछ हो, जो मंदिर तूने बनाया था रहने के लिए वो सूना पड़ा है, तू तो चला गया। हर आदमी के साथ ये लागू होता है। जेआरडी टाटा अल्टामाउंट रोड में उसका एक बंगलो था, लोग विशेष करके देखने जाते थे जेआरडी टाटा के जैसा धनी आदमी कहाँ रहता है बंबई में। अभी लोग देखने जाते हैं कि मुकेश अंबानी का जो 42 तल्ले का मकान है उसको देखने जाते हैं, ऊपर में हेलीकॉप्टर उतरता है, 3 तल्ले तक पार्किंग है, कृष्ण भगवान की मूर्ति 8-8 फुट की, तो इसके ऊपर में भी कबीरदास जी बोलते हैं, जाओ नुगुरी काया थारो काई गुण गावा, काई जस गावा। ये बिना गुरु की काया, नुगुरी जिसके गुरु नहीं है, जाओ नुगुरी काया थारो काई जस गावा, काई गुण गावा। महल बनाया हंसा रे बानी पाया, अरे हारे, महल तो तूने बना लिया, महल तो 100-200 साल तो रहता है, तू कितनी देर का मेहमान है। गादी गलीचा भर्या रे महल में, अरे हाँ रे, तूने गद्दी गलीचा कुशंस एयर कंडीशनर गीजर ऑटोमेटिक वॉशर वॉशिंग मशीन ड्राइंग मशीन सब लगाई। गादी गलीचा धर्या रे महल में, सुख सुविधा का सारा सामान, वैभव का ऐश्वर्य का सारा सामान तूने भर दिया महल में, पर तू भूल गया एक दिन जलेगा काया लकड़ी का संग में, अरे हाँ रे। मुझे याद है मेरा अपना बचपन का छोटा भतीजा भी था, मित्रता भी थी उससे, मेरी एज का था, उसको कैंसर हो गई, उसकी डेथ में हम लोग उसको लेके गए, उसकी आंख बंद नहीं हो रही थी, खुली रह गई, खुले खुले में उसने प्राण त्याग दी। तो जब हीट पहुंची तो उसकी आंख से एक फव्वारा जैसा छूटा, फिर दूसरी आंख से फिर छूटा फव्वारा, वो सीन मुझे याद है, वहां था मैं। फिर उसके पैर जो है लकड़ी के बाहर थे, तो जब सारी स्किन और फ्लैश सब जल गया तो पैर का पंजा गिरा। आपको मुझे दुख होगा, मेरे गुरु महाराज को दुख नहीं था, उनके पिताजी की मृत्यु हो रही थी, वो अपनी माता को समझा रहे थे कि देखो माँ, अब यहाँ से शरीर जो है समान वायु जो ऐसे चलने लगी, जब ये बाहर निकल जाएगी तो प्राण निकल जाएगा, कोई आंसू नहीं, कोई दुख नहीं। ज्ञानी उसको कहते हैं, ये तो होना ही है, ये तो आज नहीं होगा कल होगा, होगा तो है ही, इसमें दुख कैसा। जो शरीर थक गया था, रोगग्रस्त हो गया था, क्षमता उसकी नष्ट हो गई थी, उसको छोड़कर नया शरीर ग्रहण किया उसने, इसमें तुमको दुख क्यों है। आपको नए कपड़े मिलते हैं तो आप बड़े उत्साहित हो जाते हैं, अरे वाह बहुत अच्छा ड्रेस लाई, कलर भी अच्छा है, इसका फैब्रिक भी बहुत अच्छा है, डिजाइन भी बड़ी अच्छी है, तो उसको क्यों अवॉइड कर रहे हो, उसको लेने दो नया कपड़ा। आत्मा जो है निकल करके गई है, नया कपड़ा ले रही है, तुम क्यों चिल्ला मल्ली कर रहे हो। अतः साधारण लोगों में इस प्रकार समदृष्टि संपन्न होने के लिए कोई विशेष आग्रह नहीं होता, ये नॉर्मल आदमी साधारण आदमी ये सब बातें नहीं समझना चाहता है, परंतु योगीश्वर पुरुष की समदृष्टि इस प्रकार की नहीं होती। कैसी होती है, वे दुखी के दुख, व्यथित की व्यथा को खूब हृदयंगम कर सकते हैं, उनको पता है कैसे। जैसे मेरे को डांटा, 1 घंटे 1.5 घंटे के लिए बाबा ने डांटा, उनको अनुभव हुआ
कि मैं जिसको डांट रहा हूं इसको क्लेश हो रहा है, तो दुख मेरा जो है उन्होंने अनुभव किया, इसीलिए शाम को बुलाया। तुम डर गए थे? जी बाबा थोड़ा डर तो लगा। क्यों? तुमको तो मालूम होना चाहिए गुरु तो सब समय कल्याणकामी है, तुमको डर किस बात का? तुमने वो कुकर्म किया था, उसकी काली छाया घूम रही थी, उसको भगाने के लिए मुझको ये करना पड़ा। यदि तुमको कष्ट नहीं होता तो वो छाया नहीं जाती। तो कष्ट का यही उपयोगिता कष्ट की है कि वो कष्ट आपको दे करके, वो हम लोग एक तो गाना गाते थे ना, दिलेर मेहंदी गाता था, जोर का झटका धीरे लगा, वही है ये। गुरु की ये विशेष कृपा है, जोर का झटका धीरे से लगता है, 3rd डिग्री बर्न 1st डिग्री बर्न की जलन में निकल जाता है। ऐसे लोग गुरु गुरु तुल्य जो लोग हैं, संत लोग जो हैं, वे दुखी के दुख, व्यतीत की व्यथा को खूब हृदयंगम कर सकते हैं, भगवान तो कर ही सकते हैं। अन्यथा उनको दीन बंधु भगवान कहकर पूजा करने का आग्रह किस मनुष्य के मन में क्यों आएगा? वह पतित पावन है। हम लोग गलती से पढ़ते पति तपावन, माने पति को जो तपा कर रखती हो, वैसा नहीं है। पतित पावन, पतित माने गिरा हुआ, ऐसे थोड़ी होता है। तो पतित पावन, जो गिर चुका है उसको पावन कर देना, फिर से शुद्ध कर देना, वह पतित पावन है। पतित का उद्धार करने की उनकी प्रतिज्ञा है। इस प्रतिज्ञा से वो कभी स्खलित नहीं होते, वो नहीं, अपना काम वो करते ही है। मुक्षिष्यामि मा शुचः, 66 नंबर श्लोक, 18वें अध्याय का ये श्लोक है, ये मेरा फेवरेट है। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मुक्षिष्यामि मा शुचः। कोई चिंता मत कर, मैं हूं ना, मैं सारे तेरे पापों का, कर्मों का नाश करके तुमको मोक्ष दिलाऊंगा, चिंता मत कर। यही तो उनकी अभय वाणी है। योगी को या भगवान को, जीव के लिए दुख तो होता है, पर वो दुख ठीक हमारे समान नहीं होता। विचार करके देखो, भगवान परमानंद स्वरूप है, वह जहां है वहां तो दुख ही नहीं है, जहां वह नहीं है वही तो सारे दुखों का घर है। इसलिए भगवान को अपने हृदय में रखो, अपने घर में तो रखो ही। फिर जब वह सर्वव्यापी है तब दुखों के घर में भी वह विद्यमान होंगे, जहां दुख है वहां भी होंगे। तब ये कैसे संभव है कि वह दुखी के दुख को नहीं देखते? देखिए फिर कुतर्क, वो यदि दुख को देखते हैं तो सर्वशक्तिमान भगवान उस दुख को दूर क्यों नहीं करते? यहां ही हमारे और भगवान के देखने में फर्क है, तारतम्य है। यह समझना होगा। अच्छा बतलाओ, दुख होता क्यों है? अब तक दुख का अनुभव करता कौन है? प्रकृति के भीतर जो गुण के खेल होते हैं उसी से सुख दुख के घात प्रतिघात होते हैं। परंतु ये घात होता है प्रकृति के क्षेत्र में। प्रकृति का क्षेत्र कौन सा? शरीर। आत्म चैतन्य में चेतनवान होकर मन बुद्धि अहंकार इस दुख का अनुभव करते हैं, उसको दुख नहीं है। जिसका मन देह में रहता है वह तो देह के व्यापार से सुख दुख दोनों का बोध करेगा। यद्यपि आपात दृष्टि से जान पड़ता है कि देही तो दुख भोग करता है, यानी देही माने अक्षर पुरुष, वही दुख भोग करता है, परंतु वस्तुतः देही को कोई क्लेश नहीं, वो निरुकार रहता है। वो कष्ट वहां से, यहाँ से डिस्कनेक्ट हो जाता है और वो पहुंचता नहीं वहां तक। यद्यपि आपात दृष्टि से जान पड़ता है कि देही दुख भोग करता है, परंतु वस्तुतः देही को क्लेश नहीं होता। क्लेश आदि विकार होते हैं देही। अरे मेरे को छोड़ गई मेरी पत्नी, अब मेरा क्या होगा? कौन मुझे खाना बना के खिलाएगा? कौन मुझे दवाई देगा? बच्चों का क्या होगा? क्लेश मुझे है, जो गया उसको नहीं है। और मेरा क्लेश भी स्वार्थ जनित है। जिसने जीव देह के साथ अपने को एक कर डाला है, वही देह के कष्ट को अपना कष्ट समझने लगता है। यह अध्यास जनित भ्रम है। साधन के द्वारा जिसके देह के साथ आत्मा के पार्थक्य का अनुभव किया, देह अलग है और देही यानी आत्मा अलग है, जो देह का संचालन करती है, उसको देह के सुख दुख आदि में सुख दुख बोध नहीं होता। बाबा भी बोलते थे, शरीर शरीर काज करछे, आमी आमार काज करछे। शरीर अपना काम करेगा, प्रकृति अपना काम करेगी। कभी चोट भी लगेगी, कभी बुखार भी होगी, कभी फीवर होगा, सर्दी होगी, खांसी होगी, बीमार होगा,
ये तो देह का काम है, उससे मुझे क्या। क्रिया की परावस्था में जब मन बुद्धि आत्मा के साथ एक हो जाते हैं, तब त्वम पदवाच्य जीव की शोधन क्रिया होती है। उस शोधन सम्यक होने पर त्वम तत् के साथ, इसको तत् कहते हैं, तम माने मैं, तत् यानी कुटस्थ के साथ एक हो जाता है, इसका ही नाम ज्ञान। ये असल समदर्शन है। जो आत्मा अपनी महिमा में सर्वत्र विराज रहा है, जिसके आनंद में यह अनंत दृश्य समन्वित जगत परिस्फुटित हो रहा है, उसको न जानना ही तो अज्ञान है, और यही सारे दुखों का मूल है। मैं आत्मा का परिचय ही नहीं जानता। आत्मा क्या है, कैसा शेप है, कौन से रंग के कपड़े पहनता है, जानते हो? यह अज्ञान ही ज्ञान का आवरक है, ढकने का पर्दा ढक देता है ज्ञान को। यह ज्ञानतम जब तक दूर नहीं होता, आत्मदर्शन कहां से होगा? उनका सच्चिदानंद धन अपरूप रूप, अपरूप रूप, बिना रूप का रूप, और उनकी अनंत करुणा का परिचय जीव पाएगा कहां से? इस परम बोध में सहायक है देह आत्मबोध। मैं यह आत्मा हूं, ऐसा बोध। यह ज्ञान ही उस ज्ञान का आवरक है। यह ज्ञानतम जब तक दूर नहीं होता, आत्मदर्शन होगा कहां से? उनका सच्चिदानंद धन अपरूप का रूप, उनकी अनंत करुणा का परिचय जीव पाएगा कहां से? इस परम बोध में बाधक है देहात्म बोध। मैं यह देह हूं, ये इसका बाधक है। हमको समझना ही नहीं देगा आत्मा को। इसी कारण सारे दुखों और सारी अशांतियों का मूल ये देहात्म बोध जिससे छूट जाए, ये जगत दर्शन रूपी दुस्वप्न जिससे कट जाए, उसी उद्देश्य से करुणा के अवतार योगी जन पथभ्रष्ट पथिक को सुपथ दिखलाकर उसके बार बार जन्म जरा मृत्यु के कठोर अभिनव को अवरुद्ध करने की व्यवस्था। तुम्हारा जन्म नहीं। इस पे मुझे शंकराचार्य जी की बात याद है। उन्होंने मेरे घर पे जब आए थे, तो ये बात होगी 99 की होनी चाहिए। तो बाबा से सारी पूछ करके उनका कैसे स्वागत करना, क्या उनकी आवभगत में करना चाहिए, कैसे सेवा करनी चाहिए, सारी बाबा के डायरेक्शन पे ही उनका व्यवस्था मंजू और मैं मिलकर कर रहे। तो बाबा बोले कि उनको प्रश्न बहुत अच्छे लगते हैं, तो अच्छे अच्छे प्रश्न पूछना। मैंने कहा बाबा आप ही बता दीजिए प्रश्न कौन से अच्छे अच्छे हैं। तो उन्होंने कुछ कुछ बताए थे। अब सारी बातें जब होने लगी तो शंकराचार्य जी ने पूछा कि आप लोग तो सब ज्ञानी जन हैं, बुद्ध परिवार है, आप मुझे ये बताइए कि मोक्ष की आवश्यकता क्या है? जो अभी हम लोग प्रसंग में है उसी में ये बड़ा सटीक है। मोक्ष की आवश्यकता क्या है? तो हम लोगों ने अपना अपना दिमाग में जैसा है वैसा जवाब दिया। वो हल्का हल्का मंद मंद मुस्कुराते रहे, फिर बोले अच्छा आप सुनिए। जब आप जन्मते हो तो असीम कष्ट होता है, माँ को भी और बच्चे को भी। और जैसे ही जन्मते हो ये सुनिश्चित हो जाता है कि जाओगे भी, मृत्यु आएगी, ले जाएगी। और वह भी एक कष्ट का कारण होती है, वो इसमें भी भयंकर कष्ट होता है। और इन दो भयानक कष्टों के बीच में आप अश्योर करते हैं कि शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक, पारिवारिक, दैशिक सब तरह के कष्ट आपको मिलते रहेंगे। लाखों लाख कष्ट आपको भोगने, जब से पैदा हुए तब से जब तक मरोगे नहीं तब तक। और ये सारे दुखों की श्रृंखला जो है ये आपको क्यों नसीब हो रही है? इसलिए कि आपने जन्म लिया। तो बहुत आसान है, आप जन्म ही मत लो। यही है मोक्ष, यही है मोक्ष की प्रयोजनशीलता। यही यहाँ पर बोल रहे हैं भगवान। देखिए क्या बोल रहे हैं बाबा, क्या बोल रहे हैं? योगी जन, गुरु लोग पथ भ्रष्ट पथिक को सुपथ दिखला देते हैं। ये रास्ता है बेटा, तुम कहाँ संसार की तरफ जा रहे हो, कहाँ कमाई में फंसोगे, तो क्या कमा लोगे, सब तो छूट जाएगा यहाँ। उसके बार बार के जन्म जरा मृत्यु, जरा माने बुढ़ापा, जन्म जरा मृत्यु के कठोर अभिनय को अवरुद्ध कर देते, रोक देते, मोक्ष करा देते। इससे बढ़कर करुणा और क्या हो सकती है? स्थूलदर्शी स्थूल भाव से दुख का वियोग तो समझते हैं, पर वह यथार्थ दुख वियोग नहीं होता। इसी से योगी लोग स्वयं माया के पार जाकर माया नदी के स्रोत से उत्क्षिप्त आत्म दुखी जीव को सुख का साइकत या ज्ञान नाश का उपाय बताते हैं। अगला श्लोक है 30 नंबर, इसी लाइन पर। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति
तस्याहम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। जो मुझको सब जीवों सब पदार्थों में देखता है, सर्वात्मा मुझ में ब्रह्मादिभूत जात समस्त प्रपंच को देखता है, उस सर्वैक आत्मदर्शी को मैं ईश्वर उसका अदृश्य या परोक्ष नहीं बनता। अदृश्य माने भाग्य। वह भी मुझ वासुदेव का परोक्ष नहीं होता, मुझसे अलग नहीं। वो मुझको नष्ट नहीं करता। नष्ट नहीं करने का मतलब है भगवान को जानना, उनके साथ एक हो जाना। आध्यात्मिक व्याख्या लहरी मासी। जो मुझको इस प्रकार सर्वत्र देखता है वह सब में मुझको देखता है। वह मेरा नाश नहीं करता, अर्थात मुझको छोड़कर अन्य वस्तु देखता ही नहीं है। वो मुझ में ही लगा रहता है, मेरे को ही देखता रहता है। मैं भी उसी को देखता रहता हूँ, अर्थात उसके सिवा और कुछ नहीं देखता हूँ। उसको मैं नाश नहीं करता। बाबा बोलते थे একটা মায়ের 3টে ছেলে 5টে ছেলে থাকতেই পারে, যেই ছেলেটা সব সময় মা মা করবে, মা আগে ওর জবাবটা দেবে, ওর সমস্ত ব্যবস্থা করবে। ভগবান भी बोलते हैं যে আমাকে চেয়ে থাকে আমিও তাকে চেয়ে থাকি। कुटस्थ ब्रह्म में नियम पूर्वक चित्त लगाने पर क्षण मात्र के लिए भी आत्मा या ब्रह्म के सहवास से वंचित नहीं होना पड़ता। साधक जो देखता है उसमें उसको ही देखता है, इसको ब्रह्म को, और कोई भी वस्तु नहीं देखता। जहां जहां दृष्टि पड़े तहां तहां कृष्ण स्फुरे। ब्रह्मादि से स्थावर पर्यंत वस्तुतः कुछ है भी तो नहीं। विमुक्त दृष्टि हम लोगों के सामने जगदादि रूप में भाषित होने पर भी आत्मदृष्टि संपन्न पुरुष के लिए सब में वही आत्मा दिखता है और कुछ नहीं। इसी के लिए मैं बोलता हूँ वो पिक्चर देखने के लिए आप लोगों को, याद नहीं आ रहा उसका नाम बताइए। बाबा गए थे देखने के लिए मेरे साथ, न्यू एम्पायर में उस समय दिखाया था उनको। वो कंप्यूटर जो है मनुष्य को बैटरी बना करके उसका यूज कर रहा है, और मनुष्य को एक सपना दिखा रहा है। कंप्यूटर ही जनरेट कर रहा है सारा, और वो दिखा रहा है कि वो संसार चला रहा है, गाड़ी चला रहा है, बीवी बच्चों को स्कूल घुमा रहा है, घूमने जा रहा है, खाना खा रहा है रेस्टोरेंट में, पर वो है नहीं कुछ। वो एक बैटरी कैप्सूल में रखा हुआ है जीव। मैट्रिक्स आपको यूट्यूब में मिल जाएगा, नेट पे मिल जाएगा। सबसे पहला ओरिजिनल फर्स्ट मैट्रिक्स। सब भूतों में उनको देखना हो तो पहले उनको अपने भीतर देखना हो। उनको माने भगवान को। अपने भीतर उनका संधान पाने पर ही सर्वत्र उनका संधान मिलता है। बाबा ने लिख के रखा है अपने वहां पे क्लब टाउन में, मनुष्य देह पा के तुम्हारा सबसे पहला कर्तव्य है भगवान का अनुसंधान करना। उनका अनुसंधान करने के बाद जो तुमको दूसरा कुछ करना है वो करोगे तो जलना नहीं होगा। जलना का मतलब यहाँ दो है, एक तो शीघ्र मृत्यु नहीं होगी, दूसरा है कि टेंशन से मरना नहीं होगा। हम शव के सामने उपासना करते हैं, इसी से उनका जागृत जीव रूप नहीं प्राप्त कर सकते। जो शक्ति हमारे भीतर सुप्त भाव में पड़ी है उसको यदि हम न जगा पाए तो विश्व में जो शक्ति व्याप्त हो रही वह भी जाग उठेगी। प्रहलाद की धारणा जागृत थी, इसी कारण स्तंभ में भी वह भगवान को देख पाए। वह तो सदा जागृत है, सबको ही देखते हैं। यदि हमारी निद्रा टूटे तब ना हम यदि उनको न देख पाए तो साथ ही साथ हम यह भी देखेंगे प्रभु भी हमको देख रहे हैं। আমাকে চেয়ে থাকে আমিও তাকে চেয়ে থাকি। यह वह सब कुछ देखकर ही तुम सब नष्ट कर रहे हो। एक वही है, यह सब वह सब माया मात्र है। योगी की निर्मल दृष्टि में कोई अहम मम मैं और मेरा आदि आवरण न रहने के कारण भगवान भी कृपा दृष्टि के द्वारा उन पर शीघ्र अनुग्रह करते हैं, जैसे जिससे योगी सर्वत्र प्रभु को देख पाते हैं। प्रपंच वर्जित सच्चिदानंद रूप ब्रह्म ही कुटस्थ चैतन्य वही तद पदवाच्य, और मायोपहित अहंग बुद्धि विशिष्ट प्रपंच ज्ञान ही जीव भाव। माया में पड़ गए, ये देख रहे हो वो पत्नी है मेरी, वो पति है, मेरा बेटा है, मेरा ये, उसी में जो फंसे रहे तो प्रपंच में फंस गए, तब माया के चाकर हो गए। बर्फ पत्थर के समान दिखने पर भी जैसे जल के सिवा और कुछ नहीं होता, उसी प्रकार चित्त स्वरूप ही घना होकर जगत के आकार में प्रतीत होता है। अतएव आत्मा चैतन्य स्वरूप होकर भी जगदादि प्रपंच का कारण स्वरूप है। अतः जगत की ओर दृष्टि होते ही योगी आत्मा को ही समस्त दृश्य प्रपंच के मूल में देखता है। अतएव
जगत भाषित होने पर भी उसमें वह ब्रह्म दर्शन ही करता है। जगत तो दिख रहा है, एम्पायर स्टेट बिल्डिंग दिख रही है, न्यूयॉर्क दिख रहा है, दिल्ली दिख रहा है, नई पार्लियामेंट बनी है वो दिख रही है, सब दिख रहा है, और हर जगह ब्रह्म की माया, ब्रह्म की लीला देख रहे हो योगी। जो चैतन्य मन और वाणी के अगोचर है, भगवान माया और वाणी के अगोचर है, आंखों से नहीं दिखते, कान से नहीं, नाक से नहीं, किसी तरह से आप उनको नहीं देख सकते, मुंह से बोल के नहीं बता सकते, कोई सुन के नहीं समझ सकता। ऋतंबरा प्रज्ञा का उदय होने पर अन्य कोई वस्तु बोध का विषय नहीं होती, तब ब्रह्मादि स्थावरांत ब्रह्म के साथ एक हो जाते, ब्रह्म से लेकर स्थावर जहां सृष्टि का अंत होता है वहां तक सब एक हो जाते। जो चैतन्य मन और वाणी के अगोचर है वही दृढ़ भावना के वश हमारी स्थूल दृष्टि के लिए गोचर हो जाता है। अब ध्यान लगाओ, धीरे 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 वो चले आएंगे। जो नहीं है उसका होना ही उनकी माया शक्ति का प्रभाव है, कुछ नहीं है, न पत्नी है, न पति है, न बच्चा है, न बहू, भेवेदैक मौन के कारण कुछ नहीं, लेकिन हम लोग उसी में लगे रहते। क्रिया की परावस्था में जगदादि अनंत खंड ज्ञान एक असीम ज्ञान सत्ता में डूब जाते हैं। अनंत खंड ज्ञान में भी वही एक अद्वितीय था। उनकी माया शक्ति के द्वारा जो नाम रूप में अनेक का ज्ञान होता था, वह माया शक्ति जब ब्रह्म में संकुचित हो जाती है, तब एक अनादि अखंड ब्रह्म अपनी सत्ता में विराजते हैं, अन्य कुछ भी नहीं रहता। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर्ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गन्तव्यम ब्रह्म कर्म समाधिनम्। नमो श्री ब्रह्म विज्ञान योग शास्त्रे नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री कृष्णाय नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे राम नारायण वासुदेव। श्री गुरु चैतन्य हे आत्मदेव, हे मात दुर्गे हर विश्वनाथ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, असत से सत्य में जाओ। असत्य है संसार, सत्य भगवान। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय। तमस माने अंधकार, अंधकार यानी जहां भगवान नहीं है, उससे तमसो मा ज्योतिर्गमय, ज्योति भगवान की ज्योति। हम मृत्योर्मामृतोगम, मृत्यु को छोड़ के अमृत में जाओ। आविरावी मही, बोलिए प्रेम से गुरु महाराज की जय, परम गुरुदेव की जय, परात्पर गुरुदेव की जय, परमेष्टि गुरुदेव की जय, गुरु माता की जय। हर हर महादेव। मामा प्रणाम मेरे, बाकी सब लोगों को जय गुरु। कल फिर मिलते हैं।